हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन एपेक्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब होता है, ठीक है, इन इंग्लिश जो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वो होता है मैनी फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स मतलब कि एक मेथड होगा और वो एक मेथड मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा बेस्ड ऑन दी कॉलिंग। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब होता है वो होता है मैनी फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स किसकी? एक मेथड की मल्टीपल फॉर्म्स, मतलब एक ही मेथड होगा और वो बेस्ड ऑन दी कॉलिंग और बेस्ड ऑन दी पैरामीटर्स मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, लेट्स से जैसे अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे वुमेन है। ठीक है, अब एक जो वुमेन है उसके मल्टीपल रोल्स होते हैं। ठीक है, एक जो वुमेन है वो मदर भी होती है। ठीक है, वुमेन मदर भी होती है। ठीक है, सेम ही वुमेन वाइफ भी है। ठीक है, सेम ही वुमेन किसी की सिस्टर भी है। ठीक है, तो ऐसे देखो एक ही वुमेन है लेकिन उसके मल्टीपल रोल्स हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन हिज रोल, ठीक है, बेस्ड ऑन हर रोल शी परफॉर्म हर ड्यूटी। ठीक है, अगर वो मदर है तो वो क्या करेगी? वो अपने बच्चे की केयर करेगी। ठीक है, बच्चे की केयर करेगी। अगर वाइफ है, ठीक है, तो बच्चे की केयर करने के साथ साथ वो अपने जो हस्बैंड की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, और अपने घर को भी संभालेगी। ठीक है, और एक सिस्टर है, उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स हर ब्रदर। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक वुमन की बेस्ड ऑन दी रोल। ठीक है, जो भी उसका रोल है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी एग्जांपल को हम प्रोग्रामिंग में देखें तो ऐसे ही एक फंक्शन होगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है कंपाइल टाइम। ठीक है, अब थोड़ी मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, मैं बाकी की वीडियो में आपको यही बताऊँ। ठीक है, कंपाइल टाइम होता है, एक होता है रन टाइम। ठीक है, तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और जो रन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे। मेथड ओवरराइडिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग में बेसिकली क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग में एक क्लास में एक मेथड होता है। ठीक है, एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स होते हैं लेकिन उनका जो नेम होता है वो सभी का सेम होता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग में बेसिकली क्या होता है? मेथड का जो नेम है वो सेम होगा बट उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, पैरामीटर डिफरेंट किस वे में हो सकते हैं? या तो पैरामीटर्स के जो नंबर हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे। मतलब एक मेथड में एक पैरामीटर होगा, दूसरे में दो पैरामीटर होंगे, तीसरे में तीन पैरामीटर होंगे। ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि मेथड में पैरामीटर्स के जो नंबर हैं वो सेम है लेकिन उनकी जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। ठीक है, मान लो मेथड वन है। ठीक है, मेथड वन है, उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, जो सेकंड मेथड है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो डेसिमल टाइप के हैं। जो थर्ड पैरामीटर है उसमें जो थर्ड मेथड है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो किसी और टाइप के हैं, मान लो वो करेक्टर टाइप के हैं। ठीक है, अभी ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बट जो मेथड्स का नेम है, तीनों मेथड्स का जो नेम है वो सेम है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको कि जो डिफरेंस होगा मेथड ओवरलोडिंग में वो क्या होगा। ठीक है, ये काम करते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग में। ठीक है, मेथड नेम विल बी सेम। ठीक है, सेम क्लास में।
ठीक है, यहाँ पे एक लिख लेता हूँ नोट में, ऑल दी मेथड्स विल बी, all the methods will be in same class। ठीक है, जो सेकंड है पॉइंट वो क्या है कि द पैरामीटर्स विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, और द नंबर ऑफ पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होंगी हमारी मेथड ओवर लोडिंग के लिए। ठीक है, ठीक है जी, हर एक जो सभी मेथड्स होंगे वो सेम ही क्लास में होंगे, जो मेथड्स का नेम होगा वो सेम होगा। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनके पैरामीटर की जो टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है, या फिर जो पैरामीटर्स के जो नंबर हैं, ठीक है, मतलब एक मेथड में एक पैरामीटर है, दूसरे में दो पैरामीटर है, तीसरे में तीन पैरामीटर है, या तो वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब चलिए इसको हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली कैसे होती है। ठीक है, और ये रन टाइम पे होती है, कंपाइल टाइम पे नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने सेल्स फोर्स में। ठीक है, यहाँ पे डेवलपर कंसोल में हम चलते हैं और यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एपेक्स क्लास, और इसका जो नेम है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आ गई, यहाँ पे हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है मेथड ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे क्या है, अब लेट से हमारी क्लास में जो मेथड हैं, ठीक है, लेट से यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा मेथड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड ऐड। ठीक है, पब्लिक वॉइड ऐड, इसमें हम ये क्या करेगा, ये दो नंबर्स को ऐड करेगा जो कि होंगे इंटीजर टाइप के। इंटीजर यहाँ पे मैंने लेट से ले लिया इंटीजर num1। ठीक है, दूसरा मैंने जो नंबर लिया वो लिया इंटीजर लेट से num2। ठीक है, और ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे प्रिंट करवा दूंगा num1 प्लस num2। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हो गया। दूसरा भी हमारा जो मेथड होगा वो सेम नेम से ही होगा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, नेम हमारा इस नेम हमारे मेथड का ऐड ही रहेगा, लेकिन इसकी जो टाइप है, ठीक है, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जो पैरामीटर्स की टाइप है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो मेथड्स हैं सेम क्लास में, दो ही मेथड्स हैं, उनका जो काम है वो सेम ही है। ठीक है, काम जो है वो सेम ही है, नंबर्स को ऐड करना, लेकिन बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ द नंबर। ठीक है, बेस्ड ऑन दी डेटा टाइप ऑफ द नंबर्स ये मेथड कॉल होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जब मैं, ठीक है, अब आपको बोलोगे कि जब मैं ऐड को कॉल करूंगा, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब मैं ऐड मेथड को कॉल करूंगा तो कौन सा ऐड मेथड कॉल होगा। ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐड मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, लेट्स से obj इज इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, इस क्लास का नेम आ गया और यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा obj डॉट ऐड, ठीक है, तो अभी इसको नहीं पता चलेगा कि कौन से ऐड मेथड को कॉल करना है, क्योंकि जो ये क्लास है, ठीक है, जो मेथड ओवरलोडिंग क्लास है, इसके अंदर दो ऐड मेथड हैं। जैसे ही इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे पास कर दिया 2 और 3। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो अब इसको पता चल गया, जैसे ही मैंने इसमें पैरामीटर पास किया, इसको पता चल गया कि अच्छा जो फर्स्ट वाला ऐड मेथड है इसको यहाँ पे कॉल करना है।
ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ऐड मेथड है ये इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स ले रहा है और यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास किए हैं। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला ये वाला जो ऐड मेथड है ये कॉल हो रहा है, ठीक है, ये कॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चलो आपको अगर दिखाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऐड मेथड इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके लिखूँ रिजल्ट ऑफ द सेकंड ऐड मेथड, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा मेथड हमारा यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है। तो जैसे ही अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो जैसे ही अब इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मुझे रिजल्ट आएगा वो आएगा रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ऐड मेथड इज, ठीक है। तो जैसे ही इसको यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, हमारा जो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे देखो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऐड मेथड इज 2 और 3 इसने हमें दे दिया। ओके, तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इसने इसको स्ट्रिंग समझ के इसने इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम एक काम करें, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे लिखूँगा सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा num1 प्लस num2, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगा, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, ठीक है जी। इसको मैंने सेव किया। अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मैं डीबग लॉग में जाऊँगा और यहाँ पे देखो आ गया रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ऐड मेथड इज, यहाँ पे 5 आ गया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट ऐड मेथड को, फर्स्ट वाले ऐड मेथड को यहाँ पे इसने कॉल किया, ठीक है। जब मैं यहाँ से पैरामीटर, सिर्फ मैं पैरामीटर चेंज करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लेट से 2.4 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 3.4 कर दूँ, ठीक है, अब मुझे ये रिजल्ट क्या देगा 5.8, ठीक है, और ये बोलेगा रिजल्ट ऑफ द सेकंड ऐड मेथड इज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऐड मेथड, अब यहाँ पे बोलेगा रिजल्ट ऑफ सेकंड ऐड मेथड इज, ठीक है। तो जहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, मेथड डज नॉट रिस्टोर इनकरेक्ट सिग्नेचर, डेसिमल नहीं आएगा, यहाँ पे डबल आएगा, डेसिमल आएगा, डबल आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं सेव करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। डीबग ओनली पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब देखो इसने बोला रिजल्ट ऑफ सेकंड ऐड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेस्ड ऑन दी पैरामीटर्स, जो भी मैं पैरामीटर इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से ये ऐड मेथड को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ऐड मेथड जो है वो ऐड मेथड सेम ही है, ठीक है, लेकिन उसका काम डिफरेंट हो गया, ठीक है, बेस्ड ऑन दी पैरामीटर जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोड है, ठीक है, हमारा जो कोड है यहाँ पे देखो ये हमारा जो कोड है वो फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दी पैरामीटर हम अपनी मर्जी से किसी भी ऐड मेथड को कॉल कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम किसी भी मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सो ठीक है गाइस, तो बेसिकली इसका यूजेज क्या है कि अगर हमें बेस्ड ऑन द इनपुट पैरामीटर्स, अगर हमें ये किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवाना है, ठीक है, उस टाइम पे हम जो है वो मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेट से इसी केस में लेट से अगर हमें कोई एक स्मॉल सी कैलकुलेटर ऐप बनानी है, ठीक है,
अब बेस्ड ऑन दी पैरामीटर, हमें नहीं पता कि कोई यूज़र है वो कौन से पैरामीटर, हमें नहीं पता कि कोई यूज़र है वो कितने पैरामीटर यहाँ पे देगा, ठीक है, कौन सी टाइप के पैरामीटर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बट ये हमें पता है कि वो ऐड मेथड परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऐड मेथड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र यहाँ पे ऐड मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पे अपने जो पैरामीटर्स हैं वो पास करेगा, तो बेस्ड ऑन दी पैरामीटर टाइप एंड दी बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ दी पैरामीटर्स वो पर्टिकुलर जो ऐड मेथड है वो कॉल हो जाएगा और उसको जो रिजल्ट है वो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी इनपुट पैरामीटर्स अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल करवाना है तो उस टाइम पे हम जो है वो मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, और उस मेथड का जो टास्क है मतलब वो सिमिलर टाइप का ही जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन दी इनपुट पैरामीटर्स हमें वो टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।